हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। आज हम क्लास फोर्थ का जो मैथमेटिक्स की जो नई बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे आज। शेप्स अराउंड अस। क्या नाम है चैप्टर का? शेप्स अराउंड अस। यानी हमारे पास आस पास जो है कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास फोर्थ के मैथमेटिक्स का। शेप्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? हमारे पास देखो, आपने सर्कल देखा होगा या बॉल की शेप देखी होगी। उसको क्या बोलेंगे? स्फेयर शेप बोलते हैं। या फिर हमें क्यूब शेप दिखा, क्यूब शेप आपके पास होगी या फिर क्यूबॉइड शेप होगी। आपके पास अगर आसपास देखोगे, जैसे बुक है, की कौन सी शेप होती है आपकी? उसकी बुक की शेप होती है क्यूबॉइड की। क्यूब कहाँ देखा होगा आपने? जैसे आप प्ले करते हैं, एक से बना होता है एक, इसके ऊपर नंबर्स होते हैं 1 2 3 5 6, तो फेंकते हैं, जो नंबर आता है वैसे आप उसको प्ले करते हो। आपने वहाँ पे देखा, डाइस बोलते हैं जिसको इंग्लिश। शेप्स अराउंड अस, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। क्या लिखा है? दीक्षा वांटेड गो टू अ बिग सिटी ड्यूरिंग हर समर हॉलीडेज। तो दीक्षा को जो है छुट्टियां पड़ जाती हैं गर्मियों की, तो वो जाना चाहती है एक बड़े शहर के अंदर। हर फादर टुक हर टू दिल्ली एंड दे विजिटेड मैनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स। तो उसका जो फादर है वो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली जो है एक बड़ी सिटी है और इंडिया की कैपिटल भी है वो वहाँ पर कहाँ-कहाँ जाते हैं? वो पुरानी और नई जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? धरोहर हैं जो हैं हमारी, ठीक है? पुरानी इमारतें या फिर नई इमारतें जो कि हमारी धरोहरें हैं। क्या-क्या आ गया उसके अंदर? उसी जगह पे विजिट करते हैं वो। एक करते हैं वो इंडिया गेट के ऊपर विजिट, ठीक है? दूसरा वो कुतुब मीनार के ऊपर विजिट करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि हमारे इंडिया में है, ठीक है? अच्छा, तो इसको नीचे लेके आते हैं। अच्छा, कुतुब मीनार जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा सफदरजंग टॉम जाते हैं। जो सफदरजंग का टॉम दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे जाते हैं। टॉम किसको बोलते हैं? टॉम बोलते हैं एक ऐसी प्लेस जहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे उनको दफनाया जाता था, ठीक है? तो ये सफदरजंग टॉम है। उसके अलावा अक्षरधाम, अक्षरधाम में क्या है? अक्षरधाम में टेम्पल बना हुआ है। उसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। उसके अलावा जंतर मंतर एंड संसद भवन। संसद भवन कहाँ है? जहाँ पर हमारे एमपी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे जाते हैं संसद भवन के अंदर, जहाँ पे सारे कानून जो है देश के बनते हैं। तो उसके अलावा जंतर मंतर, जंतर मंतर क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्पेस से रिलेटेड है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में इधर से क्या देखते थे हम? डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, सन और मून के बीच में, मून और अर्थ के बीच में। तो वो जंतर मंतर एक ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ पर है ये न्यू दिल्ली के अंदर। फिर क्या लिखा है? नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। तो वो क्या करने जा रही है? देखो यहाँ पर एक अच्छा दिखाया गया है। तो ये क्या कर रहा है कि देखो, इसके जो एक पैड है इसके ऊपर इंडिया गेट बना हुआ है। ये क्या है? ये है इंडिया गेट। ये इंडिया गेट का जो मॉडल है वो बना रही है, और इसके पास ये कुछ ब्लॉक्स हैं, ये कुछ छोटे वुडन ब्लॉक्स हैं इसके पास, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, जिनको देखकर ये इस फोटो को देखकर ये इसको बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है? नीचे देखते हैं। फिर क्या लिखा है? ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ दीज बिल्डिंग्स शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। तो बोला गया है कि ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई गई हैं उनको, ये जो ब्लॉक्स थे ऊपर, ठीक है? ब्लॉक्स को देखो कौन कौन से शेप के हैं, एक बार उनको देख लेते हैं कौन सी शेप है ब्लॉक्स की। देखो ये क्यूब शेप है। ये कौन सा है? ये क्यूब शेप है, ठीक है? ये क्या है? हाफ स्फेरिकल है ये। एक तो स्फेरिकल हो गया पूरा जो गोल होगा, तो लेकिन ये हाफ काटा हुआ बीच के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ स्फेरिकल। और ये कौन सी शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंडर होता है क्योंकि इसके दो साइड जो है फ्लैट होते हैं, ये और ये बीच से गोल होता है। ये वाली शेप जो है ये है हमारे पास क्यूबॉइड। तो हमारे पास ये जो है ये वाली छोटी, फिर क्यूब, ये क्यूब, ये हाफ स्फेरिकल है दोनों। ये आ गया सर्कल, सॉरी सिलेंडर आ गया ये। अच्छा, फिर देखो नीचे क्या लिखा है?
बोला है ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। तो इन ब्लॉक्स को यूज करके हमने क्या करना है, मॉडल बनाने। देखो ये इंडिया गेट इधर दे रखा है, एक हट बना के रखा हुआ, देखो इधर हट है। फिर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है ये कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स हैव यू शोन इन योर मॉडल, फॉर एग्जांपल रूफ, पिलर्स, बेस, एक्सेट्रा। तो इस है विथ व्हाट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग हैव यू शोन इन मॉडल जो है, इसके अंदर क्या क्या हम, यहाँ पर तो बेस देखो बना ही नहीं है, तो हमने क्या शो किया यहाँ पे, इस लड़के ने, इस बच्चे ने जो बनाया है वो क्या है, एक तो पिलर्स बनाए हुए हैं। क्या पिलर्स क्या होता है, जिनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा बेस तो इसने बनाई नहीं है, ठीक है। बेस होता है नीचे से जो बेस होती है जिसके ऊपर वो बनाई नहीं है, बेस नहीं बनाई। तो इसने रूफ भी देखो, इस ये बनाया हुआ है इन ब्लॉक्स के, ब्लॉक्स का यूज करके इसने रूफ बनाया। किस किस का यूज किया इसने, इसने रूफ, पिलर्स का यूज किया। सेकंड क्या क्या हो गया, छत, छत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स, कि आपने इन पार्ट्स को क्यों सिलेक्ट किया। इन पार्ट्स को इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इन इन पार्ट्स के बिना जो बिल्डिंग है वो बननी पॉसिबल नहीं है। जब तक इन ब्लॉक्स का यूज नहीं करेंगे तो हम जो बिल्डिंग है वो बनेगी नहीं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये डिपिक्ट करते हैं किसको, ये जो क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज पार्ट्स डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मीन्स उसकी तरह लगते हैं, किसकी तरह, डिपिक्ट्स, इसकी तरह ओरिजिनल बिल्डिंग, जो ओरिजिनल बिल्डिंग है जैसे गेट है उसकी तरह बिल्डिंग। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। तो कौन सी शेप्स हम यूज करेंगे इन मॉडल, ताकि ये प्रॉपरली दिखें। तो इन्हें शेप्स जो है इधर बनाई हुई हैं, तो शेप्स वही आएंगी, कौन सी यूज करेंगे हम, क्यूबॉइड यूज करेंगे, सिलेंडर यूज करेंगे, और ये हाफ स्फेयर जो हमने ऊपर यूज किया उसको यूज करेंगे, हाफ, हाफ स्फेयर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। सिमिलर तो होगा, वो मिनिएचर होगा, मिनिएचर का मतलब छोटा होगा, मिनिएचर होगा, और उसकी तरह जो है इतना बड़ा तो वो शो नहीं करेगा, तो उसका वो स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज का होगा। लेकिन वो शेप जो है उसकी सिमिलर होगी, शेप जो है हम कोशिश करेंगे उस शेप को सिमिलर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। द रियल बिल्डिंग से ये कैसे डिफरेंट है। देखो बच्चों, रियल बिल्डिंग जो है वो बनी रहती है किसके साथ, रियल बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स के साथ। उसके अलावा वो रियल बिल्डिंग किसके साथ बनी है, उसमें कंक्रीट यूज होता है, उसमें स्टोन भी यूज हो सकता है। लेकिन जो हमने ऊपर यूज किया है वो क्या क्या यूज किया है उसके अंदर, उसके हमने यूज किया था वुडन ब्लॉक्स। क्या यूज किया था हमने, wooden। हालांकि जो बिल्डिंग्स है, जो रियल बिल्डिंग है उसके अंदर वुड का भी यूज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, है नहीं। तो मिनिमल यूज होगा, जो जैसे विंडो, विंडो जो है, जैसे जो विंडो है वो इसकी बन जाएंगी, वो इसकी जाएंगी वुड। या इसके अलावा विंडो के अलावा क्या बनेगा, उसके जैसे सीलिंग आ जाएगी, फॉल्स सीलिंग जिसको क्या, फॉल्स सीलिंग, इसकी वो बन सकती है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें किसकी बनेंगी, ब्रिक्स की, कंक्रीट की, स्टोन की, इन चीज़ों की। और सीमेंट भी यूज़ हो सकता है आजकल तो। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, डिस्कशन में बोला है व्हाट वुड हैपन इफ यू रिमूव्ड वन पीस ऑफ योर मॉडल। एक अगर हम, जैसे हमने कोई मॉडल बना रहे थे, ठीक है, और एक एक पीस हम रिमूव कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, ठीक। हर एक चीज़ ज़रूरी है हमारे मॉडल के अंदर। अगर जैसे मान लो ये पिलर्स थे हमारे, ये पिलर्स के, और ये छत थी, ये पिलर्स अगर हम एक भी निकाल देंगे तो ये गिर जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर जो है लॉस हो जाएगा, तो नीचे गिर जाएगा ये। फिर बोलता है वुड यू द मॉडल स्टिल लुक्स लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। हाँ, तो बोलता है कि इसको निकालने के बाद वो
उसकी तरह लगेगा क्या ओरिजिनल बिल्डिंग के लिए? वो नहीं लगेगा। क्या आएगा इसका? नीचे आगे हम तो वो नहीं आएगा, वो नहीं लगेगा उसकी तरह। इन वट वेज कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर? इवन बेटर हम किस तरह बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या है, जो साइज है, साइज है किसका, ब्लॉक्स का, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। साइज ऑफ ब्लॉक्स एज पर हमारा मॉडल है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, अच्छा और बना सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखता है प्रोजेक्ट वर्क। क्या प्रोजेक्ट वर्क है इसके अंदर? encourage learners to observe a street carefully। बोलता है encourage learners, encourage यानी उनको प्रोत्साहन करना। किसको? लर्नर्स, लर्नर्स सीखने वाले, जैसे आप लोग हैं, बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। क्या करना है? टू ऑब्जर्व ए स्ट्रीट केयरफुली। उसको स्ट्रीट, स्ट्रीट होता है गली जो है, उसको अच्छी तरह से देखो, ये गली है इधर इसकी, उसको ऑब्जर्व करना, उसको अच्छी तरह से देखना है। एंड मेक अ मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट। तो हमने क्या करना है कि मॉडल बनाना है किसको देख के? जो मेन बिल्डिंग्स हैं स्ट्रीट के ऊपर। देखो एक बिल्डिंग ये यहाँ पे आ गई, ये सेकंड बिल्डिंग यहाँ पर आ, इनका क्या करेंगे? इनका हम मॉडल का, आपके लिए असाइनमेंट, अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो इसको आप बना सकते हैं। चलते बच्चों नीचे। नीचे लिखा है, देखो एक बच्चा कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आई हैव मेड समथिंग, लुक एट माई कुतुब मीनार। बोलता है मैंने कुछ बनाया है, देखो मेरा कुतुब मीनार। ये बच्चा क्या बोल रहा है? मैंने कुछ बनाया है, देखो मेरा कुतुब। फिर क्या बोल रहा है? डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? क्या आप सोचते हैं ये कि कुतुब मीनार की तरह लग रहा है? थोड़ा कुछ कुछ तो लग रहा है, लेकिन उतना ठीक भी नहीं लग रहा। वो ठीक थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि हाइट इसकी है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन इसकी तरह कुतुब मीनार की तरह नहीं है। लेकिन जो देखो कुतुब मीनार यहाँ पर ये है कुतुब मीनार की फिगर, ये कुतुब मीनार बना हुआ है। तो इसको क्या है, सिलेंडर्स इसने यूज, ये सिलेंडर से बनेगा, ये गोल गोल है क्योंकि, लेकिन इसने क्या यूज किया यहाँ पे, इस बच्चे ने यूज किया है ये, इसने क्यूब या फिर स्क्वायर ब्लॉक्स यूज किए हुए हैं। डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? तो हम बोलेंगे नहीं, ना ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको यूज करने चाहिए थे कौन से, सिलेंडर्स यूज करने चाहिए थे, ये आ जाता है। फिर बोल रहा है व्हाट शेप वुड यू यूज इफ यू मेड अ मॉडल ऑफ द कुतुब? अगर आप कुतुब मीनार का एक मॉडल बनाओगे तो कौन सी शेप का यूज करोगे? हम इसको कौन सा शेप का यूज करेंगे? हम करेंगे सिलेंडर का, इसका यूज करेंगे हम, सिलेंडर यूज करेंगे। क्योंकि सिलेंडर का देखो शेप कैसे होता है बच्चों, शेप होता है सिलेंडर का शेप होता है गोल गोल होता है बीच में से, और नीचे से और ऊपर से फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, ये सिलेंडर जो है किसकी तरह दिख रहा है? ये कुतुब मीनार की तरह, क्योंकि ये शेप जो है किसको मैच करेगी? ये कुतुब मीनार को मैच करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज? कितनी शेप्स यूज करेंगे? तो देखो बच्चों कितनी स्टोरी का देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो कितनी? फाइव शेप्स वी विल, शेप्स यूज करेंगे फाइव, इसकी सिलेंडर की। अब क्या पूछ रहा है? डिड यू डू यू नो? क्या आप जानते हो? द कुतुब मीनार इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा कुतुब मीनार, जो दिल्ली के अंदर है, वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आपको याद रखना, साइट के अंदर। एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंची इमारत है जो कि किससे बनाई गई है? जो कि ब्रिक्स, ईंटों से बनाई गई है, ठीक है। इट हैज 5 स्टोरीज एंड 379, कितनी सीढ़ियां इसके अंदर? 379 सीढ़ियां इसके अंदर से, जिसके अंदर से हैं वो इसके ऊपर जाने के लिए। और कितने स्टोरी, कितने मंजिल इमारत है ये 5 स्टोरीज है, 5 स्टोरी, 5 स्टोरी मंजिल। ये देखो ये बच्चा इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नीचे चलेंगे। फिर बोल रहा है अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले, ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स और वुड। बोलता है पहले ज़माने में, जो पुराने ज़माने में, आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले लोग क्या करते थे? जो बिल्डिंग्स बनाते थे रहने के लिए,
वो किसकी बनी होती थी? क्ले ब्रिक्स की, मिट्टी की बनी की जो ईंटें हैं उनसे, या फिर स्टोन ब्लॉक्स की, जो पत्थर है उनके ब्लॉक्स की बनी होती थी, या फिर वुड की वो बनाते थे। टुडे वी ऑल्सो यूज कंक्रीट। तो आज हम किसका यूज करते हैं? कंक्रीट ब्लॉक्स का भी यूज करते हैं। कंक्रीट ब्लॉक्स कैसे हो गए? जो कि सीमेंट और जो बजरी है उसको मिला के बनता है। बजरी किसको बोलते हैं? स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों को, उसको क्या बोलते हैं? बजरी बोलते हैं। हॉलो ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स यानी खाली ब्लॉक्स, ठीक है, बाहर अंदर से जो है वो खाली होते हैं वो, और हल्के भी होते हैं, उनको हॉलो ब्लॉक्स बोलते हैं। फिर बोल रहा है व्हाट इज कॉमन टू ऑल दीज ब्रिक्स? इन ब्रिक्स में सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन ये है बच्चों कि ये सारे के सारे कौन सी शेप के हैं? ये सारे क्यूबॉइड शेप के। कौन सी शेप है सबकी? ये क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड शेप है। देखो ये ब्रिक है, ये भी क्यूबॉइड शेप है। ये क्या है? स्टोन का ब्लॉक है, ये भी क्यूबॉइड शेप है। ये वुडन ब्लॉक है, ये भी जो है क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे से। यहाँ पे नोट टीचर्स के लिए क्या नोट लिखा है? आस्क लर्नर्स टू कलेक्ट डिफरेंट बॉक्सेस। लर्नर्स यानी आप लोगों के लिए क्या है कि आपको क्या करना है? डिफरेंट बॉक्सेस आपको कलेक्ट करना, साथ में बॉटल्स को कलेक्ट करना। देखो बॉटल्स कौन सी, जो बॉटल होती है हमारे पास वो कौन सी शेप की होती है? बॉटल है सिलेंडर शेप की होती है। क्या शेप की होती है? सिलेंडर। उसके अलावा कैंस को, कोकोनट शेल्स को, कोकोनट शेल्स देखो अगर पूरा कोकोनट शेल होगा तो वो किसको डिपिक्ट करता है? वो स्फेयर को डिपिक्ट। ये चीज़ें आपको देनी है टू मॉडल द गिवन बिल्डिंग्स। तो हमने आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो बनानी है, उनका छोटा सा एक आपको असाइनमेंट जो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या लिखा है? क्राफ्ट। लिखता है मेक अ स्फेयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप्स। तो स्फेयर शेप बनाना पेपर स्ट्रिप्स का। देखो यहाँ पे इसने बनाया हुआ है, इसने क्या किया है? डिफरेंट पेपर्स को लिया, एक साइज में काटा है और उनको फिर एक जोड़ा आपस में। देखो किस तरीके से इसको बनाया गया। तो ये क्या है? स्फेयर शेप यहाँ पे बन। फिर बोल रहा देखो ये बच्चा क्या है? इसके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को ये इसने ओपन किया हुआ है। दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक्स लाइक। तो उसने क्या किया? एक बॉक्स लिया और उसको क्या है? उसको किया ओपन किया हुआ उसने, ठीक है, और फ्लैट कर दिया उसको। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। इसको क्या है? नेट ऑफ द बॉक्स। किसको बोलेंगे? नेट। ये जो डॉटर लाइंस हैं, ये जो डॉटर लाइंस हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? नेट ऑफ द बॉक्स। ये डॉटर लाइंस को नेट ऑफ द, ठीक है। ये डॉटर लाइंस क्या है? जहाँ से ये बॉक्स जो है, ये वाला जो बॉक्स है ये फोल्ड हुआ है, देखो यहाँ पे भी है ये। जहाँ से ये बॉक्स फोल्ड हुआ उसको क्या बोलते हैं? नेट ऑफ द लाइन। इफ यू फोल्ड, क्या लिखा है? इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटर लाइंस। अगर आप ये जो डॉटर लाइंस के अलोंग फोल्ड करोगे तो आपको दोबारा से यू विल गेट द बॉक्स बैक। तो जो जिस बैक बॉक्स को आपने खोला था वही बॉक्स दोबारा मिल जाएगा, अगर आप इन्हीं जो डॉटर लाइंस हैं उन्हीं डॉटर लाइंस के ऊपर से दोबारा से इसको फोल्ड करोगे। अभी तो फ्लैट है ये, ठीक है, लेकिन अगर इसको दोबारा से फोल्ड करोगे तो वही बैक बॉक्स बैक मिल जाएगा जो इस बच्चे ने खोला था, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या सेकंड क्या लिखा है? यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल्स शोन बिलो। नेट्स का यूज करके बोला है कि आपको जो ये मॉडल्स नीचे दिए गए हैं वो, देखो क्या है? दो चीजें दी गई हमारे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म और दूसरे हैं पिरामिड्स। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिज्म और पिरामिड। पिरामिड आपने कहाँ देखा? इजिप्ट के अंदर देखा होगा, इजिप्ट बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा आपने कि पिरामिड्स या जो मम्मीज हैं वहाँ पे इजिप्ट के अंदर, ये आपको बहुत सारे पिरामिड्स हैं इजिप्ट, और वर्ल्ड फेमस पिरामिड्स हैं इजिप्ट के अंदर, ठीक है। जो प्रिज्म आपको कहाँ मिलेगा देखने को? प्रिज्म आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलेगा। प्रिज्म का मिलेगा लेबोरेटरी के, साइंस की लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। देखो ये जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये कौन सा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्यों है ट्रायंगुलर प्रिज्म? देखो इसकी बेस जो है, इसकी बेस जो है, ये बेस है जहाँ से मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ। लेकिन इसकी जो साइड्स हैं, देखो ये तीन साइड्स हैं, पिछले वाली साइड भी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। आ गया ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये वाला जो नीचे है ये स्क्वायर प्रिज्म, और ये हेक्सागोनल प्रिज्म। स्क्वायर तो आप समझते हैं फोर साइडेड, ट्रायंगुलर हो गया थ्री साइडेड फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल, साइडेड फिगर। स्क्वायर आ गया फोर साइडेड। देखो इसकी फोर साइड्स हैं, ये क्या है? ये क्यूबॉइड शेप है।
इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म। फिर जो नीचे हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सा क्या मतलब होता है, हेक्सा होता है 6। देखो इसके कितनी साइड्स हैं, हुआ 6, दोनों साइड, एक ही साइड या पिछली वाली साइड भी। उसके अलावा देखो ये सारे, तो आप ऑब्जर्व करो बच्चों अच्छे से, ये आपको शायद ज़िंदगी में आगे भी जब आपके अभी आपने बहुत काम आएंगे। अगर आज नहीं सीखोगे तो ज़िंदगी भर परेशान कर। ये आ गया आपका क्या, हेक्सागोनल। अगर पिरामिड्स में आ जाएंगे तो ये आ गया ट्रायंगुलर पिरामिड। ये देखो पिरामिड में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ये सारी लाइनें एक जगह पे मिल रही हैं, इसमें भी ट्रायंगुलर में भी। ट्रायंगुलर क्यों, इसकी बेस जो है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर। सेकंड आ गया पेंटागोनल, पेंटा का मतलब होता है 5, इसकी 5 है, ये जो है 5 साइडेड है। इधर से ये लाइनें निकलती हैं सारी, यहाँ पे टॉप के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मैच कर रही हैं। स्क्वायर पिरामिड है, इसकी कितनी बेस है, इसकी 4 साइड्स है। स्क्वायर का मतलब इसकी चारों साइड्स यहाँ पे टॉप के ऊपर। डिफरेंस है किसके अंदर, प्रिज्म और पिरामिड्स के अंदर। अब इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके रिलेटेड, तो आपको आंसर करना। अच्छा पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले व्हाट शेप ऑफ द फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। जो ये प्रिज्म है इनके अंदर जो है कौन सी शेप जो है वो कॉमन है सबके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। देखो ये 3 प्रिज्म यहाँ पे दे रखे हैं, कौन से, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। बोलता है इनके अंदर जो कौन सा फेस है जो कि कॉमन है सब में। तो इसके अंदर देखो ये सब के अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर शेप क्या है, कॉमन है, क्या आएगा, रेक्टेंगुलर शेप। शेप देखो आप ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखोगे तो नीचे देखो ये वाला फेस जो है इसमें भी है ये, ऊपर भी देखो इस वाले में तो सब के सब में क्या है, रेक्टेंगुलर शेप जो देखो इसके अंदर, हेक्सागोनल वाले में भी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप जो है सब में के अंदर कॉमन है ये, ठीक है। अच्छा फिर बोलता है व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव। इसके अलावा कौन कौन सी शेप है इन प्रिज्म, देखो उसके अलावा ट्रायंगुलर शेप है, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगुलर शेप भी है। फिर उसके अलावा देखो इस हेक्सागोनल में तो ये हेक्सागोनल साइड भी है ना, ये हेक्सागोनल भी आ गया। उसके अलावा और कौन सा है, उसके अलावा देखो इसके अंदर ये स्क्वायर प्रिज्म, ये स्क्वायर शेप भी है, स्क्वायर प्रिज्म स्क्वायर शेप भी है। और रेक्टेंगुलर के अलावा कौन कौन सी शेप आ रही है, ट्राइंगुलर आ रही है, हेक्सागोनल आ रही है, स्क्वायर में आ रही है। हाउ मैनी सच फेसेस, हाउ मैनी सच फेसेस ईच, कितने कितने फेस हैं, देखो इसके अंदर स्क्वायर के अंदर फेसेस कितने हैं, कितने फेसेस हैं, एक बार इसको थोड़ा सा रब करेंगे, इसको बता पाए अच्छे से। बात करेंगे पहले ट्राइंगुलर की, देखो ट्राइंगुलर में कितने फेसेस हैं, एक ये वाला जो आगे की तरफ, पीछे वाला, ये इसके साइड वाला, ये फिर जो इस साइड वाला है, जो बेस है, ये बेस। टोटल कितने आ गए, ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर 5 फेसेस आ गए, इसके अंदर कितने, 5 फेसेस आ गए। अब स्क्वायर प्रिज्म में देखते हैं कितने, एक ये और ये दूसरा पीछे, 2 हो गए। ये इस साइड से ये वाला, इस साइड से 4, ये टॉप वाला 5 और ये नीचे वाला 6। स्क्वायर प्रिज्म में कितने, 6 आ गए। उसी तरह इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो इसका एक क्या आ गया, ये कितने होंगे, ये 6 होंगे, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये हो गए। इसके अलावा इस साइड से एक 7 और इस 8, टोटल इसके कितने फेसेस होंगे, 8 फेसेस होंगे। ट्रायंगल प्रिज्म में कितने फेसेस आ गए, 5। स्क्वायर स्क्वायर प्रिज्म का उसके पास उसके में हमारे कितने फेसेस आ गए, हमारे आगे 4 + 2 6,
हेक्सागोनल में आगे टोटल ये 6 साइड्स और 2 इसके ये साइड वाले फेसेस, तो कितने, 6 + 2 8 इधर। चलते हैं अब पिरामिड्स की तरफ। पिरामिड्स में क्या बोला गया है, इसको एक बार रब करेंगे लाइन को। अच्छा, पिरामिड्स के क्या बोला गया, व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड, सारे के सारे पिरामिड्स में साइज का, इसके अंदर देखो, इस वाले शेप में ट्राइंगल, इस वाले शेप में भी ट्राइंगल, इस वाले शेप में भी ट्राइंगल, तो सब में क्या है, ट्राइंगल जो है कॉमन, तो कॉमन है ट्राइंगल शेप सबके। इसके अलावा देखो इधर रेक्टेंगल है नीचे, लेकिन इसमें वाले में रेक्टेंगल नहीं, वाले में पेंटागन वाले में भी, तो इसीलिए सिर्फ कौन सा है, ट्रायंगुलर शेप जो है वो सब में कॉमन। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट, इसको इसको क्या बोलते हैं, इस ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, इसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, एपेक्स पॉइंट। अच्छा, तो टॉप है क्योंकि सारे जो हैं टॉप के ऊपर मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स पॉइंट। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द शेप, ट्रायंगुलर तो है, उसके अलावा इधर बेस ट्रायंगुलर, तो सब से पूरा का पूरा ट्रायंगुलर। पेंटागन में क्या है, नीचे ये तो साइड जो है वो ट्रायंगुलर है, नीचे जो है क्या है वो पेंटागन है नीचे। इसके अलावा क्या आ गया, पेंटागन हाई साइडेड फिगर, और ये नीचे क्या आ गया, इसके अंदर ये वाला, बाकी तो ट्रायंगुलर है, नीचे वाला लेकिन साइड क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर से आगे ट्रायंगुलर, उसके अलावा पेंटागन और स्क्वायर। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। क्या बोलता है, इज अ क्यूब ऑल्सो ए प्रिज्म, बोलता है क्यूब है वो प्रिज्म है क्या। क्वेश्चन है, इज ऑल्सो ए प्रिज्म, क्यूब जो है प्रिज्म है क्या, जो क्यूब है वो प्रिज्म है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म बताया गया इसने, ठीक है नहीं, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्रिज्म बताया गया है। तो क्यूब आल्सो प्रिज्म है, तो क्यों नहीं होगा, वो भी होगा, ठीक है। लेकिन क्यूब में क्या होगा, जैसे स्क्वायर प्रिज्म में क्या है कि ये सारी क्या है, इसकी दो साइड से वो बराबर है, लेकिन उसके अंदर क्या है, सारी की सारी साइड्स हैं वो बराबर होंगी। जैसे ये इसने ये जो साइड है, ये वाली जो साइड्स है यहाँ पे, ये बराबर नहीं है, ये रेक्टेंगल शेप है, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे जो है साइज बराबर होगा। क्यूब है वो भी आल्सो है प्रिज्म ही। फिर पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में ये डिफरेंस है कि पिरामिड में जो है वो सारे जो लाइंस हैं, वो सारे जो कॉर्नर्स हैं एक जगह पे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपेक्स, क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। पिरामिड में सारी लाइंस एक जगह पे मिलती हैं टॉप के ऊपर, उसको की एपेक्स। लेकिन प्रिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, सारी लाइंस डू नॉट मीट, ये जो सारे कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर्स नहीं बनते उसके अंदर, मीट कर सारी लाइनें जो हैं, ऑल लाइंस नॉट मीट, ऑल लाइंस। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ ट्राई टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ ट्राई टू मेक द अबोव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉज एंड प्लास्टिसिन या फिर थ्रेड्स एंड फिल। बोला गया है कि इन शेप्स को बनाना है किसके साथ, स्ट्रॉज के साथ। स्ट्रॉ क्या होता है, जैसे आप जूस पीते हैं तो एक स्ट्रॉ देता है जूस पीने वाला आपको, तो उन स्ट्रॉज को या फिर प्लास्टिसिन का यूज़ करके या थ्रेड्स का यूज़ करके आपको इनको बनाना। देखो जैसे ये शेप्स दे रखे हैं, कौन से हैं, क्यूब या फिर स्क्वायर प्रिज्म, क्यूब या फिर क्यूब या फिर स्क्वायर प्रिज्म दे रखा है। तो उसमें बताना है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। बच्चों ये मैं चाहूँगा कि ये जो है ये चीज़ें जो आप खुद करें इसके अंदर, आप ये जब खुद करोगे तो आपको जो है ये ज़िंदगी भर ये याद रहेंगी, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, मैं तो यहाँ पे बता दूंगा कि कितने इसके फेसेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एजेस हैं, लेकिन ये आपको बताने, ये देखो ये कॉलम दे दे रखा है नंबर फेसेस का, ये वाला है नंबर कॉर्नर्स का, नंबर ऑफ फेसेस का। देखो जैसे एक, जैसे आपके पास एक रबड़ है, एक रबड़ आप जिससे आप मिटाते हो, इसी रबड़, एक क्वाड शेप की रबड़,
उसके अंदर आप चेक कर सकते हो ये फेसेस हैं उसके अंदर। ठीक है, ऊपर नीचे साइड से, तो टोटल उसके अंदर आप देखोगे कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे उसके अंदर। उसके अंदर कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या होता है और एजेस क्या होता है? कॉर्नर जैसे हमारे घर का एक कॉर्नर होता है, एक कोना होता है, वो हो गया कॉर्नर्स। उसके अलावा एजेस होते हैं। एजेस क्या होते हैं? जहाँ पे दो दो जो लाइन से आपस में मीट कर रहे हैं, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ड्रॉ करने की। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये बड़ा, इसके अंदर फेसेस देखो कितने आ जाएंगे। ये जो ऊपर की तरफ से एक फेस, नीचे की तरफ से दो, साइड से तीन, साइड से चौथा। उसके अलावा टॉप से बताया, ये टॉप से था, तो ये बैक से भी तो आएगा, इस साइड से बैक से भी आएगा, ये वाला फ्रंट से भी आएगा। 6 फेसेस आ जाएंगे। तो इसके अंदर कॉर्नर्स क्या आ जाएंगे? कॉर्नर्स आ जाएंगे ये वाली जगह है, जहाँ पे मैं, यहाँ पे ये लाइनें मिल रही हैं। देखो कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 कॉर्नर्स नीचे, कॉर्नर्स आ जाएंगे। एजेस क्या आ जाएंगे? इसको थोड़ा सा, इसको कलर जो, एजेस कौन से आ जाएंगे? एजेस आ जाएंगे रेड कलर से यूज, यहाँ जाइए रेड कलर आ रहा है ये। एजेस कितने, अगर इनको काउंट करोगे आप, कितनी लाइन्स ये आ रही हैं, तो सिमिलरली क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसमें भी जो जितने इसके अंदर आए हैं स्क्वायर या फिर क्यूब प्रिज्म, सिमिलरली उसके अंदर भी उतने आएंगे सेम। 6 फेसेस आएंगे, 8 कॉर्नर्स आ जाएंगे, कल कितने आ जाएंगे? ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड में चलते हैं, ऊपर चलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर इसने बनाई है वहाँ, ये इधर यहाँ पे इसने दे रखी है, तो इसी को यूज करते हैं। देखो क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या बोला है, नंबर ऑफ फेसेस। देखो फेसेस कौन कौन सा, एक आ जाएगा साइड से, एक इस साइड से, 3 तो ये आ गए। लेकिन बच्चों एक नीचे वाली साइड से भी तो आएगा, जो हमें दिख नहीं रहा है, एक बॉटम से भी तो आएगा। ठीक है, तो कितने फेसेस हो जाएंगे? 3 ये ट्रायंगुलर वाले और नीचे एक, तो ये 4 फेसेस। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं। देखो कॉर्नर्स काउंट, सॉरी, हम इसकी बात, एडजस्ट, चलो एडजस्ट करते हैं। 6 कितने एडजस्ट आ गए हमारे? एडजस्ट आ गए 6। तो हम बात करेंगे किसकी? कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स कहाँ पे? जहाँ पे ये एडजस्ट जो है मीट करते हैं, एडजस्ट जहाँ पे मीट, पॉइंट आ गया एक। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट दे रखा है स्क्वायर। स्क्वायर पिरामिड में देखते हैं हम, क्या है सबसे पहले फेसेस। फेसेस देखो कितने, ये 4 फेसेस, तो ये आ जाएंगे, ये साइड से, साइड से 3, एक नीचे वाली साइड से भी तो आएगा, फेसेस हो जाएंगे। फेसेस 5 हो गए। इसके क्या करेंगे? कॉर्नर्स देखते हैं, कॉर्नर्स देखते हैं आगे, काउंट करेंगे इसके एजेस, काउंट करेंगे। 7 एजेस। चलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म के पास। ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी अगर हम काउंट करेंगे तो नंबर फेसेस देखो कितने, एक ये इस साइड से 4, एक ये नीचे, ट्रायंगुलर फेसेस बन गए। इसके हम क्या करेंगे? कॉर्नर्स देखें, कॉर्नर्स इसके अंदर।
कितने हैं? 4, 6, 6। अब इसके हमने एजेस देखने, देखो एजेस कितने? 6, 7, एजेस आ गए, 9 आ गए। ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स, कैलकुलेट एफ प्लस वी माइनस ई। अब क्या एफ प्लस वी माइनस ई करना है। क्या लिखा है? एफ, एफ माइनस करना और एजेस को माइनस। देखो जरा क्या करेंगे, इन दो को प्लस करेंगे, 8 और 6 14, माइनस करेंगे 14 - 12 कितना आ जाएगा ये। सिमिलरली इसको भी ऐड करेंगे, 6 + 8 14 -12। अच्छा 4 + 4 8, 8 - 6 को कितना, 6 आ जाएगा। कर रहे हैं। अच्छा 5 + 5 कितना हो गया, 10। 10 - 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 - 5 + 6 हो गया 11, 11 - 9 आ गया। एक रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो सब के अंदर ये एफ प्लस वी माइनस आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसके अंदर भी 2 आया, इसके अंदर भी, सब के अंदर 2। क्या बोला था, आइडेंटिफाई एंड रिलेशन। तो रिलेशनशिप क्या है, इन सारे फिगर्स में रिलेशनशिप है एफ प्लस वी माइनस ई। तो वो जो डिफरेंस है किसका, फेसेस और कॉर्नर्स का, फेसेस और कॉर्नर्स को ऐड करके एजेस के साथ जो डिफरेंस है वो सारे केसेस में 2। बट डू यू नोटिस, हमने ये किया कि सारा का डिफरेंस जो है। अब क्या लिखा है, सॉर्ट 3D shapes by the number of flat faces or write their names here। जो 3D shapes हैं क्या करना है, सॉर्ट करना है नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। फ्लैट फेसेस कितने हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ फेसेस देखो, वन फ्लैट फेस। हमें ऐसी कौन सी 3D फिगर, 3D फिगर क्या होता है, एक 2D फिगर हो गई, 2D आ गया जैसे सर्कल, 2D में क्या आ गया, 2D में क्या जाता है, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब है, D का मतलब डायमेंशन। सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया। तो ये सारी फिगर्स कौन सी हैं, ये 2D शेप्स हैं। मैं बोला 3D शेप्स, 3D शेप्स देखो से जो जमीन जिनकी हाइट भी होगी, लेंथ और ब्रेड्थ उसके साथ, से कोन आ गया, सिलेंडर आ गया, फिर प्रिज्म आ गए, पिरामिड्स आ गए, इसके अलावा आ गया क्यूबॉइड आ गया, क्यूब आ गया, क्या आ गया, आ गया सफ़ेयर अभी आ गया। हमें इधर फ्लैट फेस की बात करें तो हमारा ये सफ़ेयर के अंदर कोई फ्लैट फेस, तो ये हम इसको इसलिए इसकी बात कर रहे हैं फ्लैट फेसेस हैं। अब क्या बोलता है, नंबर कौन सी ऐसा शेप है जिसका क्या है, एक फ्लैट फेस होगा जिसके अंदर, ऐसा कौन सा शेप है जिसके अंदर क्या होगा, फ्लैट फेस होगा एक। वन फ्लैट फेस देखो किसके अंदर होता है बच्चों, अगर आपने कोन देखा है तो कोन के अंदर एक फ्लैट फेस होता है, बाकी जो के अंदर आइसक्रीम की जैसे कोन देखी है तो टॉप वाला जहाँ सर्कल जैसा बना होता है फ्लैट फेस। टू फ्लैट फेसेस इसके अंदर होते हैं सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर आएंगे सिलेंडर। जैसे मैं एक सिलेंडर ड्रॉ इसी तरह से बन, सिलेंडर इसका टॉप है और जो बॉटम है इसके जो फ्लैट फेसेस होते हैं, सिलेंडर के आगे दो फेसेस। फोर फ्लैट फेसेस किसके आ जाएंगे, फोर फ्लैट फेसेस आ जाएंगे बस। और देखा था हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म के, इसके शेप देखो, प्रिज्म है हमारे पास, उसके अंदर कितने फ्लैट फेसेस हैं, 4। उसके अलावा हमारे पास पेंटाहेड्रॉन जो है उसके अंदर, उसके अंदर pieces हैं।
फिर 5 फ्लैट फेसेस वाले फिगर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वो है हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म। ऐसा है ट्राइंगुलर प्रिज्म के अंदर 5 फ्लैट प्रिज्म के अंदर सारे के सारे फ्लैट ही होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है हमारे पास 6 फ्लैट फेसेस, तो 6 वाला तो पता ही है कौन से फ्लैट। एक तो सबसे इजी, उसके 8 फ्लैट फेसेस वाले फिगर्स हम लिख सकते हैं। उसका हेड्रॉन का क्या मतलब? का हेड्रॉन या फिर हेक्सागोनल प्रिज्म। प्रिज्म देखेंगे तो हेक्सागोनल है, 6 साइडेड है। सॉरी ये इसमें नहीं, ये इसमें आएगा 8, क्योंकि इसके भी 8 फेस। ये आपको जो है ये खुद ब खुद आपको नोटिस करना है, या तो आप तो बाजार से ये शेप्स जो है ये लेके आओ और उनको वॉच करने की कोशिश करो। अब क्या है, नाउ सॉर्ट 3D शेप बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस। स्ट्रेट एजेस चेक करने हैं, राइट देयर नेम्स हियर। ठीक, 6 स्ट्रेट एजेस बोला गया है कि किस कौन सी ऐसी फिगर इसके अंदर जो है 6 स्ट्रेट एजेस जो है वो। ठीक है, अगर आप 6 स्ट्रेट एजेस जो है वो किसके अंदर, ट्रायंगुलर पिरामिड के। पिरामिड 8 स्ट्रेट एजेस जो हैं वो किसके अंदर होते हैं, स्क्वायर पिरामिड। ये आपको खुद ऑब्जर्व करने तभी आपको पता। 9 स्ट्रेट एजेस कौन सी ऐसी फिगर है उसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर। अच्छा, 12 स्ट्रेट एजेस किसके अंदर हैं, या तो क्यूबॉइड के अंदर। सारी फिगर्स आप इधर देख लो, क्यूबॉइड तो ऊपर दे नहीं रखा, ये आपको खुद आपको सोचनी है। 12 स्ट्रेट एजेस हमने अभी पढ़ा था, 12 स्ट्रेट एजेस जो है 12 एजेस हमने पढ़े थे अभी, इधर के नहीं। जस्ट 12 किसके अंदर पढ़े, देखो इधर 12 एजेस किस में आए थे। सारी चीज़ें ऊपर ही दे रखी हैं, वही मैंने नीचे जो है। चलते हैं, बस बच्चों इधर तक ही आज करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो होप आपको समझ आ गई होगी, तो अगर नहीं समझ आ रही है तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उससे मेंशन कीजिए। थैंक यू।